ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग कंप्लीटली कोडिंग पाइथन में करेंगे और सारा चीज़ इफेक्ट आपको माई एसक्यूएल में देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से करेंगे आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में और प्रैक्टिकली हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा माई एसक्यूएल सर्वर, और साथ में हम आईडीई जो एडिटर मैं यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा जुपिटर नोटबुक। तो हम लोग डायरेक्टली पहले कोडिंग पे चलते हैं और कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम पे, जहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम हमने रखा है python_mysql_connect। इसको मैंने डेस्कटॉप पे बना के रखा है और यहीं पे हम सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ माई सर्वर, तो आपके सिस्टम में कंपलसरी तौर पे ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपने माई के बारे में नहीं जानते हैं, उतना बेटर तरीके से आइडिया नहीं है, तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दूंगा, उसको जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ साथ जुपिटर नोटबुक में एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है उसका भी लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, उसको जाके चेकआउट करके और फिर वापस इस वीडियो पे आएंगे तो बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें माई एसक्यूएल को ओपन पहले कर लेते हैं। माई एसक्यूएल को ओपन करने के लिए जस्ट आप सर्च बार में अगर आप जाते हैं और वहाँ पे माई एसक्यूएल आप वर्क बेंच अगर आप को टाइप करते हैं, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है माई एसक्यूएल वर्क बेंच, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। आप देख पाते हैं यहाँ पे आपको मिलता है वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, और थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल कनेक्शंस देखने को मिलेगा, जहाँ पे लोकल होस्ट आपको इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे मैंने यूजर नेम रूट रखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपसे कुछ पासवर्ड मांगेगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने दिया होगा वही पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मैंने यूज़ किया हुआ है कुमार, KUMAR मेरा पासवर्ड मैंने रखा था। आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी पासवर्ड आप देंगे उसको याद रखिएगा, और फिर यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये हमारा माई एसक्यूएल का जो है कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्वेरी हम लिखेंगे। इस तरफ हमारा जो स्कीमाज है मीन्स डेटाबेस जो कुछ भी बनाएंगे आपको इस तरफ दिखेगा। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी कोडिंग नहीं करना है। हमें सारा कोडिंग मीन्स डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा प्रोसेस हम लोग पाइथन के कोड से करेंगे। और इसको मैंने इसलिए ओपन करके रखा है ताकि कनेक्शन जब भी आप करते हैं तो इसको भी आपको ओपन करके आपको रखना होता है। साथ साथ हम जस्ट यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि हमारा जो डेटाबेस बना वहाँ से जो भी कुछ बना रहे हो आप माई पाइथन के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जस्ट हम चेकआउट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको ओपन रखना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं जुपिटर। तो जुपिटर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल अगर है तो जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है, और इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे आपको टाइप करना होता है जुपिटर नोटबुक, और जैसे आप एंटर आप करते हैं ये डायरेक्टली आपके ब्राउज़र को ओपन कर देगा, और उस ब्राउज़र पे आपके जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो सारा चीज़ यहाँ पे ओपन आपको करके आपको दिखा देगा। और हमने अभी जो एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे और वहीं पे हम सारा कोडिंग हम करके देखेंगे। तो देख सकते हैं अभी आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है हमारा जुपिटर नोटबुक। डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर यहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पाइथन mysql_connect, इसको हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे न्यू पे जाके पाइथन 3 को सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे एक अनटाइटल्ड इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहीं पे ये हमारा सेल है जहाँ पे हम कंप्लीटली हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा लाइन नंबर को हम शो कर देते हैं। यहाँ पे शो लाइन नंबर को यहाँ पे दिखा देते हैं। साथ साथ ऊपर का जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे हाइड है, ओके है, चलिए ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे हम कोडिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। इंस्टॉल क्या करना होगा, हमें PIP के हेल्प से माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना होगा। और बहुत ही मीनिंगफुल नाम है कि हमें अभी कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर रहे हैं पाइथन के साथ, तो हमें इंस्टॉल भी करना होगा उसी को। कैसे इंस्टॉल करेंगे, PIP आपको यूज़ करना है। और इंस्टॉल क्या इंस्टॉल करना है, हमें इंस्टॉल करना है माई एसक्यूएल, और इसके बाद आप डैश दीजिएगा, यहाँ पे कनेक्टर डैश दीजिएगा, और यहाँ पे पाइथन। तो माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन समझ में आ रहा होगा, नाम से भी समझ में आ रहा होगा। शिफ्ट एंटर आप यहाँ पे करते हैं। शिफ्ट एंटर करने के बाद ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा माई एसक्यूएल कनेक्टर को। इसके बाद फिर आप इसके कर्नल को रीस्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्टिंग माई एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे देखिए ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं
तो आप एक बार इस करने के कर्नल को स्टार्ट कीजिए। कैसे, यहाँ पे देखिए जो रीलोड या रिफ्रेश वाला जो बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रीस्टार्ट आएगा। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको कर्नल अननोन आपको दिखाएगा, ये थोड़ा सा आपको अलग कलर में है और थोड़ी देर के बाद ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, मतलब ये रिफ्रेश हो चुका है और अब आप यहाँ पे नीचे कोडिंग करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। अब मुझे सबसे पहले तो कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ में, तो यहाँ पे एक मैं मार्कडाउन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्कडाउन में आते हुए यहाँ पे हैश लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल डीबी और शिफ्ट एंटर करेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या सब चीज़ों को कोड करेंगे। सबसे पहले हमने जो इंपोर्ट किया है उसको, हमने जो सबसे ऊपर हमने जो यहाँ पे इंस्टॉल किया है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है माई एसक्यूएल डॉट यहाँ पे कनेक्टर, ये आपको यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पे एज MC नाम दीजिए, M फॉर माई एसक्यूएल, C फॉर कनेक्टर, और एक बार शिफ्ट एंटर करके देख लीजिए सब सही है। यस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कनेक्टर का स्पेलिंग CONNECTOR। अब रन करते हैं यहाँ पे, अब सब कुछ ठीक है, राइट। तो ये भी हमने इंपोर्ट तो हमने कर लिया है। अब मुझे एक यहाँ पे कनेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे, देखिए अब माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर ये पूरा नहीं लिखते हुए हम सिर्फ MC यूज़ कर लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MC डॉट, और यहाँ पे एक आता है कनेक्ट नाम का फंक्शन है, बहुत ही मीनिंगफुल नाम है जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कनेक्ट करेगा। और कनेक्ट किससे करेगा वो सारा डिटेल आपको बताना होगा, जिसके अंदर में सबसे पहले आपको बताना होगा कि होस्ट का नाम क्या है। तो होस्ट इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट मतलब क्या, हमारा जो माई एसक्यूएल है वो लोकल होस्ट पे है, कॉमा देना है। दूसरा यूज़र नेम क्या है, तो यूज़र नेम हमने जो रखा था डिफ़ॉल्ट नेम हमने रूट यूज़ किया था, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसका यूज़र नेम आप दूसरा डालिएगा। और उसके बाद इसका पासवर्ड क्या था, तो पासवर्ड जो है मैंने जो यूज़ किया है मेरे सिस्टम में वो कुमार पासवर्ड रखा है माई एसक्यूएल का। ये सारा डिटेल हम किसका दे रहे हैं, माई एसक्यूएल का डिटेल दे रहे हैं। और बस इतना चीज़ अगर आप दे देते हैं, और लेकिन इस सभी को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर में इस सब चीज़ों को रख दिया है। अब ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ इसको हम चेकआउट कैसे करेंगे। चेकआउट करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके आप एक कंडीशन लगा दीजिए। यहाँ पे आप लगाते हैं इफ़ सब कनेक्शन किस में है, कॉन में है, तो कॉन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है और ये आपको बताता है कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये जस्ट एक सिंपल सा मैसेज हमने यहाँ पे दे दिया है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम अगर है तो हम एल्स के अंदर में आते हुए हम यहाँ पे एक मैसेज को हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे और मैसेज दे देंगे क्या, नॉट कनेक्टेड, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे आप देख पाते हैं कनेक्टेड सक्सेसफुली आपको दिखा रहा है, मतलब हमारा जो पाइथन है माई एसक्यूएल के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस करना है मुझे डेटाबेस अगर क्रिएट करना है तो हम यहीं से क्रिएट करेंगे, टेबल बनाना है हम यहीं से बनाएंगे। और एक CRUD ऑपरेशन जो होता है क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इस सारा काम हम यहीं से करेंगे। अब यहाँ पे डेटाबेस बनाने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे चेकआउट हम करें कि यहाँ पे हमें सबसे पहले एक काम करना होता है क्या, कि जो हमारे पास जो कनेक्शन जो हमने बनाया है CONN ये जो है इसी के अंदर में सारा चीज़ है, तो आपको कौन को लेते हुए चलना है। और यहाँ पे एक आता है कर्सर, यहाँ पे यूज़ करेंगे कर्सर फंक्शन कुछ इस तरीके से, और यही कर्सर फंक्शन के थ्रू आप सारा काम आप करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, इसका नाम सपोज कर्सर ही हम दे देते हैं, नाम आप कुछ और भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया है, शिफ्ट एंटर हम करते हैं, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब ये कर्सर के थ्रू आप क्या करेंगे, देखिए कर्सर के थ्रू हम यहाँ पे सबसे पहले कर्सर ये जो वेरिएबल है इसी को आप यूज़ हम करेंगे क्योंकि इसी के अंदर में सारा काम हमने ले लिया है। अब यहाँ पे डॉट यूज़ करते हुए यहाँ पे एक आता है एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। अब इसके अंदर में आप एसक्यूएल के क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली एसक्यूएल के क्वेरी को यहाँ पे पास आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस का नाम है सभी मुझे यहाँ पे फेच करके दिखा दो, तो उसे हमें ये भी चेक हो जाएगा कि मेरा जो पाइथन है डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है सो डेटाबेसेस, ये कमांड होता है एसक्यूएल का कमांड होता है डेटाबेस को चेकआउट करने के लिए। ये सभी जो है ये
किसके पास आएगा, कर्सर के पास आएगा। तो यहाँ पे नीचे आना है और बहुत सारे डेटाबेस हमारे पास में, अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास में जो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, हमारे पास 3 यहाँ पे डेटाबेस है पहले से बना हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके लिए हमें फॉर लूप लगाना होगा सभी को यहाँ पे इटरेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फॉर, और यहाँ पे नाम दे दिया, एक वेरिएबल का नाम डीबी दे दिया, इन और यहाँ पे कर्सर, ठीक है, और यहाँ पे कोलन दे देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे, डीबी को प्रिंट कर देंगे। तो कर्सर से सभी डेटा जितना भी डेटाबेस होगा वो फेच होकर डीबी में आएगा और डीबी को प्रिंट कर देगा। अगर आप शिफ्ट एंटर यहाँ पे करते हैं, अभी आप यहाँ पे देख पाते हैं कि ये सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो डेटाबेस का जो भी हमारे पास उस तरफ था उसको हम इस तरफ हम दिखा पाते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया कि हम डेटाबेस को तो हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन मुझे अब इसके अंदर हमें खुद का डेटाबेस बनाना है और यहीं से बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरी हम लिखेंगे, हमें यही कमांड यूज़ करना है, यानी एक्सक्यूएल डॉट एग्जीक्यूट, यानी ये वाला जो है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और इसी के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस बनाने का जो क्वेरी होता है ये फायर कीजिए। क्या कैसे होता है कि डेटाबेस को बनाने का सिंटैक्स क्या है? लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलेज नाम का एक डेटाबेस में बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए हमारे पास कोई डेटाबेस ऊपर जो लिस्ट आप जो देख पा रहे हैं, क्या हमारे पास कोई कॉलेज नाम का है डेटाबेस? बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ये पार्ट आप जैसे आप लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट अगर आप करवाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डेटाबेस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आते हुए मैं यहाँ पे प्रिंट में कर देता हूँ क्या, डेटाबेस क्रिएटेड। जस्ट एक सिंपल सा मैसेज दिया, शिफ्ट एंटर हम करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, डेटाबेस क्रिएटेड, डेटाबेस बन चुका है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि डेटाबेस मेरा बन चुका है या नहीं बना है? उसके लिए आप क्या कीजिए, ऊपर ऑलरेडी हमने ये वाला कोड तो हमने करके रखा है ना सेल नंबर 5 पे, कि हमें डेटाबेस का लिस्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट एंटर करके देखिए, अभी देखिए सबसे ऊपर कॉलेज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसका मतलब डेटाबेस हमने यहाँ से बनाया और वो जो बन चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ से तो ठीक है, क्या मेरा जो माईएसक्यूएल वाला सर्वर है वहाँ पे बना या नहीं बना? वहाँ पे भी बना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 दिखा रहा है। इसको आप रीलोड कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे कॉलेज बन चुका है। तो डेटाबेस हमारा बन चुका है। अब इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। सेलेक्ट इन द सेंस, जैसे हम लोग माईएसक्यूएल जो एसक्यूएल जो क्वेरी हम लोग सीख रहे थे, वहाँ पे हमने क्या किया था, किसी भी डेटाबेस के अंदर जाना होता था तो हम लोग लिखा करते थे यूज़ डेटाबेस का नाम। तो उसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ा अलग तरीके से कोडिंग करना होता है। उसको देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखना होता है क्या, कनेक्शन का जो कौन है, कौन लिखना है, डॉट डेटाबेस इक्वल्स टू कौन सा डेटाबेस में आप काम करना चाहते हो, आप डबल कोट के अंदर में उसका नाम लिख दीजिए। तो मैंने जो अभी जो क्रिएट किया है कॉलेज नाम का डेटाबेस, अब इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए शिफ्ट एंटर से। इसका मतलब कि हम इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं और अभी मैं टेबल बनाऊंगा, इसी डेटाबेस के अंदर जाके वो टेबल स्टोर होता चला जाएगा। तो ये कंपल्सरी, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हमने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया और हम लोग अब कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से हम एक एसक्यूएल का क्वेरी हम पास करेंगे और जो कि होगा टेबल क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन सेट कर देता हूँ आपको समझने के लिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, क्रिएटिंग टेबल। आइए यहाँ पे कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो भी सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे एसक्यूएल का क्वेरीज का, आप ध्यान रखिएगा हमें जो लिखना है इस वाले के अंदर में। तो इसी को हमने कोड को कॉपी कर लिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के अंदर में, लेकिन यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम कुछ और लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल पाइथन अगर आपने सीखे हैं तो वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, 3 बार 3 डबल कोट अगर आप लिखते हैं और फिर उसके अंदर आप जैसा आप कोड लिखेंगे वैसा ही, अगर आपने लाइन को ब्रेक किया लाइन का ब्रेक भी होगा उस तरीके से। इसलिए मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे डबल कोट यूज़ किया है और इसी के अंदर में हम अब कोड हम लिखेंगे जो कि टेबल क्रिएशन का होगा। टेबल क्रिएशन का कोड किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम, सपोज मैं टेबल का नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाना चाहता हूँ। फिर आप यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट, एंटर करना है। अब यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स चाहिए, क्या क्या कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईडी एक लेना चाहता हूँ और आईडी का जो डेटा टाइप होगा इंटीजर में होगा और इसको मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, साथ साथ इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सभी माईएसक्यूएल का सिंटैक्स है और अगर माईएसक्यूएल आप डिटेल में नहीं समझते हैं तो ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगा, उसको जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब ये हो गया हमारा आईडी, फर्स्ट जो कॉलम हो गया, हमने 3 चीज़ें सेट कर दिया, प्राइमरी की मतलब यूनिक होगा और नॉट नल होगा, साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। इसके बाद दूसरा फील्ड मैं ले लेता हूँ
नेम, जिसका हम डेटा टाइप रखेंगे वैर कैर, और इसका लेंथ मैंने कर देता हूँ मैक्स लिमिट जो होगा वो 50 होगा। फिर मैं एक ईमेल भी ले लेता हूँ जिसको हम वैर कैर में रखते हैं, और यहाँ पे भी इसका साइज़ 50 कर देता हूँ, और एक एज ले लेता हूँ जिसका इंटीजर डेटा टाइप हम रखेंगे। तो हमारे पास टेबल एक बनेगा, स्टूडेंट्स नाम का टेबल बनेगा, और जिसमें 3 हमारे पास कॉलम होंगे, आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा और एज होगा। अब इसके नीचे आके जस्ट एक सिंपल सा एक मैसेज क्रिएट कर देते हैं कि टेबल क्रिएटेड। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, यहाँ पे शिफ्ट एंटर हम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल क्रिएटेड यानी टेबल बन चुका है। अब टेबल बना या नहीं बना हम कहाँ से चेक करेंगे? हम लोग यहाँ पे आते हैं यानी माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी कॉलेज तो डेटाबेस बनाया है, इसके अगर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए टेबल आपको दिखा रहा है। टेबल के अंदर आएंगे, देखिए स्टूडेंट्स नाम का बन चुका है, और इसके अंदर अगर आप आते हैं तो कॉलम्स वगैरह भी देख सकते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, एज, ये सभी हमने यहाँ पे बना चुके हैं। तो ये हमने कंप्लीटली पाइथन के थ्रू हम ये सारा चीज़ काम कर पा रहे हैं। तो ये काम हो गया कि हमारा टेबल बन चुका है। अब इसमें हम कुछ डेटा को स्टोर करके हम देखें। अभी मैं आपको फिलहाल यहाँ पे दिखा दूँ कि डेटा इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमें यूज़ करना है कॉलेज, ठीक है। यूज़ कॉलेज का मतलब क्या कि हम इस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स है, और इसको आप सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कराइए। अब देखिए यहाँ पे आपको आईडी, नेम, ईमेल, एज सब कॉलम्स प्रॉपर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा में नल 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 दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू को इंसर्ट नहीं किया है अभी। तो हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, बट पाइथन के कोड के थ्रू करना है। तो वापस से हम अपने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे आते हैं और डेटा को इंसर्ट कराते हैं। अब देखिए डेटा को इंसर्ट हम कैसे कराते हैं। एक एसक्यूएल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, और इसके अंदर डबल कोट के अंदर हम इंसर्ट क्वेरी हम पास करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमने बनाया है स्टूडेंट्स। क्या क्या फील्ड्स है इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमने जो फील्ड्स हमने बनाया है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, एज है, टोटल 4 हमने कॉलम्स बनाए हैं। बट ध्यान इस बात पे देना है आपको कि क्रिएट टेबल के अंदर में जो आईडी है उसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। ऑटो इंक्रीमेंट करने का मतलब होता है कि आपको वैल्यू पास नहीं करना, वो ऑटोमेटिक फर्स्ट वैल्यू अब जैसे फर्स्ट एंट्री जाएगा उसका आईडी 1 हो जाएगा, दूसरा एंट्री जैसे जाएगा उसका आईडी 2 हो जाएगा। तो हमें आईडी पास नहीं करना है, तो इसलिए आईडी को हम इग्नोर करेंगे। हमें काम करना है नेम, ईमेल और एज पे। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्या ब्रैकेट आपको देना होता है, और यहाँ पे लिखेंगे नेम और फिर ईमेल और फिर एज। बस ये 3 चीज़ आप यहाँ पे पास कर दीजिए, और ये हो गया हमारे पास में इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये सभी हो गया। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ आप क्या सब पास आप करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए। वैल्यूज़ में हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं पास करते हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं। जितना वैल्यू देना हो उतना %s यूज़ कर दीजिए, %s कॉमा %s कॉमा %s, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो प्लेस होल्डर अगर दिया है इसका मतलब वैल्यू अभी दिया नहीं है। तो मैं वैल्यू के लिए कुछ इस तरीके से नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यूज़ नाम का एक वेरिएबल बना लिया, एक टपल की तरह, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया है, टपल में आप जानते हैं ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आप वैल्यू दीजिए, यानी नेम में क्या पास करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा नाम पास कर दिया है। अगर यहाँ पे वैर क्या है तो हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे या डबल कोट यूज़ करेंगे। कॉमा ईमेल आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़ किया nis@gmail.com। यहाँ पे हमने कॉमा करते हुए एज मैंने यहाँ पे 25 डाल दिया। अब ये जो मैंने दिया है, तो ये निशांत जो है, अब ये 3 डेटा परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा। निशांत मतलब %, फर्स्ट %, nis@gmail.com, दूसरा % को ये रेफर करेगा, 25 इस % को रेफर करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेरी भी लिख दिया, वैल्यू भी पास कर दिया। लेकिन ये सब एग्जीक्यूट कब करेगा? जब हमें कर्सर पे काम करना होगा, यानी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट हमें काम करवाना होगा। और इसके अंदर में हमें 2 पैरामीटर पास कर देना होगा, SQL कॉमा वैल्यूज़। बस इतना चीज़ कर दीजिए। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन को कमिट करना ज़रूरी है। तो कॉन डॉट कमिट फंक्शन आप चला दीजिए, और ये चलाने के बाद नीचे आके जस्ट एक मैसेज हम दे देंगे कि डेटा इंसर्टेड। एक जस्ट सिंपल सा समझने के लिए हम एक मैसेज दे दीजिए, बस इतना कर दीजिए और सब कुछ सही होगा। शिफ्ट एंटर करके देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्ट हो चुका है। कैसे चेकआउट करेंगे? वापस हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पे, यहाँ पे माई एसक्यूएल में, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको रन करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ID 1, नेम निशांत, ईमेल आईडी, एज, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है, राइट। चलिए अब हम वापस से अपने कोड पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक और डेटा हम स्टोर कर दें। एक और डेटा में मैंने यहाँ पे रख दिया है श्री का डेटा,
और यहाँ पे हमने रख दिया है sri@gmail.com। यहाँ पे एज मैंने कर दिया है 20। और इसी सेल को फिर से रन करा देते हैं। ये इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं, फिर से आपको डेटा इंसर्टेड आपको दिखा रहा है। अब वापस से हम आते हैं यहाँ पे, यानी माई स्कूल वर्क बेंच पे, और ये हमारा सेलेक्ट है और इसको रन करा दीजिए। रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जस्ट हम चेक कर रहे हैं, लेकिन बाकी काम हम सब कुछ पाइथन से कर रहे हैं। बस यही तो है इंटीग्रेशन दोनों में करना। अब हम लोग इंसर्ट तो कर लिए। अब हम डेटा चेक करने के लिए जिस तरीके से हम माई स्कूल वर्क बेंच में जाके चेक कर रहे हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उधर का डेटा हम यहीं पे दिखा लें। क्यों बार बार हम वहाँ पे जाएं? तो वैसा भी कर कीजिए। अब देखिए नीचे के सेल में हम वही चीज़ हम कर देते हैं। अब देखिए डेटा को मुझे फेच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस डायरेक्टली हम ये वाला जो कोड है ना, ये एक्सक्यूएल वाला, ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इसी के अंदर में हम डायरेक्टली एसक्यूएल का कोड हम लिख सकते हैं। जो कि हम कैसे फेच करते हैं, हम लिखते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो स्टार मतलब क्या होता है, जितने भी रोज कॉलम्स होंगे सब के सब आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा देगा। अब अगर आप यहाँ पे इतना आपने कर दिया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा हो सकता है। फिलहाल अभी तो हमने सिर्फ 2 ही डेटा को स्टोर किया है, बट हो सकता है उसमें थाउजेंड ऑफ डेटा हो सकता है। सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो हमें इटरेट करना होगा, यानी फॉर लूप यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर। मान लीजिए कि एक वेरिएबल का नाम दे दिया रो, कि रो वाइज हमें सब डेटा दिखा दो। ये रो की जगह पे आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन आपको यूज़ करना है यहाँ पे कर्सर डॉट, एक आता है फेच ऑल नाम का एक फंक्शन आता है। नाम समझ में आ रहा होगा, फेच ऑल, सभी डेटा को फेच करके दिखा दो। कोलन देना है, फॉर लूप का सिंटैक्स है। नीचे आएंगे और प्रिंट के अंदर में हम रो को प्रिंट कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। अगर इतना आप करके और फिर अगर आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, आपको यहाँ पे डेटा देखिए 1 2 सभी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो हमने डेटा उधर से फेच करके यहाँ पे दिखा दिए, सभी के सभी दिखा दिए। लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डेटा को देखना चाहें, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ऊपर वाला जो है ना कोड, इसी को कॉपी करके नीचे रख लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम वेयर लगा देंगे। वेयर वाला मतलब क्या, जहाँ पे WHERE वेयर बोलेंगे कि ID इक्वल्स टू %s, कुछ इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि ID हमें देना होगा। उसके बाद बाहर आके कॉमा दे देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब किसका आप देखना चाहते हैं, यानी कौन सी ID का सिर्फ डेटा आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ श्री का मुझे डेटा दिखा दो, तो इसके अंदर में 2 डालिएगा और यहाँ पे कॉमा डाल दीजिएगा। ये टपल का सिंटैक्स है। अब इतना चीज़ करने के बाद इसको आप डायरेक्टली आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कैसे करेंगे, फिर से आपको क्या करना होगा, कर्सर डॉट, जिस तरीके से मैंने ऊपर यूज़ किया यहाँ पे फेच ऑल, उसी तरीके से यहाँ पे होता है फेच 1, तो सिर्फ एक ही डेटा को फेच करेगा। और ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नीचे आएंगे और हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे। अभी आप देखिए सिर्फ आपको जो सेकंड वाला जो आईडी था, सिर्फ उसी का डेटा हमें प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे फेच 1 आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया और डायरेक्टली स्टार लिखा था, तो सभी के सभी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा रहा था। तो ये दोनों ही हम फेच किस तरीके से करना है उसको हमने यहाँ पे देख लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। मैं चाहता हूं अपडेट करना। अपडेट कैसे हम करेंगे, मार्कडाउन सेट कर देता हूं एक यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने मार्कडाउन कुछ इस तरीके से सेट करता हूं, अपडेट। ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं देखिए। अपडेट के लिए भी हम सेम उसी तरीके से हम यूज हम करेंगे, यानी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट पे के अंदर में ही सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले तो एक एसक्यूएल लिख लेता हूँ। एसक्यूएल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में अपडेट का क्वेरी क्या होता है, आप लिखते हैं अपडेट टेबल का नाम, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। सेट, क्या सेट करना चाहते हैं, क्या अपडेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सपोज एज को मैं अपडेट करना चाहता हूं कि श्री का जो एज 20 है इसको मैं करना चाहता हूं 18। ठीक है, नहीं 18 नहीं करना सही रहेगा, 21 करना चाहता हूं। एज बढ़ता है कमता नहीं है। तो अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इक्वल्स टू, लेकिन हमें एज यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर यूज करना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक हमने वेरिएबल बनाया। दूसरा वैल्यूज के लिए अलग से बनाएंगे, वैल्यूज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको टपल वाला जो ब्रैकेट है वो यूज कीजिएगा। अब एज आप कितना आप सेट करना चाहते हैं, किसके आईडी को सेट करना चाहते हैं, तो आईडी भी तो देना होगा कि अपडेट टेबल, टेबल का नाम तो दे दिया, सेट करो एज को। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया ऊपर, तो हमें क्या लिखना होगा, वेयर ID इक्वल्स टू %s। यानी देखिए
ये जो परसेंटेज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मत लिखिएगा, प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैं ये सेफर साइड आपको बता रहा हूँ। अब वैल्यूज़ में हमें क्या पास करना होगा, एक तो एज के लिए पास करना होगा कि एज आप कितना करवाना चाहते हैं और कौन से आईडी का एज करवाना चाहते हैं, तो उसी सीक्वेंस पे यहाँ पे डेटा पास कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसका जो श्री का जो एज है वो है 20, मैं इसको करना चाहता हूँ 21, कॉमा, और ये आईडी के लिए परसेंटेज जो है उसके लिए आपको कौन सा डेटा देना होगा, आईडी, तो आईडी श्री का आईडी कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए बस। और इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, तो ये जो है ना कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वाला, बस इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में आप क्या पास कर देंगे, SQL, कॉमा, और यहाँ पे वैल्यूज़, बस इतना चीज़ करना होगा। और ये करने के बाद आप कंपलसरी तौर पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन डॉट यहाँ पे कमिट जरूर कर दीजिएगा। बस इतना करने के बाद नीचे हम प्रिंट कर देंगे अपडेटेड, सिंपल सा एक मैसेज दे दिया अपडेटेड का। अब शिफ्ट एंटर कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, अपडेटेड हो चुका है अपडेट। अब हम चेक कैसे कर लेते हैं, एक बार यहाँ यहीं से भी हम चेक कर सकते हैं ना, अगर इसी को अगर मैं फिर से इस सेल को रन करा दूं तो यहाँ पे 20 की जगह पे 21 हो जाना चाहिए। यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 21 हो चुका है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में भी चल के दिखाओ, तो चलो वहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ भी देखिए अभी 20 ही है, और ये आप सेलेक्ट कीजिए और इसको रन कीजिए, देखिए यहाँ पे भी 21 हो चुका है। तो बिल्कुल ये काम करता है, और ये हमने अपडेट भी कर लिया। एक ऑपरेशन और कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मार्कडाउन सेट कर देते हैं कि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे रखा है डिलीट करने के लिए। डिलीट करने के लिए भी आप कुछ इसी तरीके से चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से ये सभी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, और इसके अंदर हम डिलीट वाला क्वेरी चला देंगे। तो कैसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल्स टू, कौन से आईडी को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं जो फर्स्ट जो आईडी था उसको डिलीट करना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आईडी जो है सिर्फ यहाँ पे ऐसे पास करेंगे आप, देखिए 1 आईडी, लेकिन टपल में क्या होता है कि एक से यहाँ पे कॉमा देना होता है, सिंटैक्स का पार्ट है। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल्स टू %s, तो %s की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आईडी हम सिर्फ पास कर रहे हैं 1, तो 1 वाले जो आईडी होगा उसका जो रो होगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो 1 वाले में क्या रखा है हमने, ऊपर देख सकते हैं निशांत का जो डेटा आप यहाँ पे देख पाते हैं ना, ये जो है कंप्लीटली वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अब इसको हम एग्जीक्यूट करा दें, नहीं एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, पहले हम ये कंपलसरी तौर पे ये कनेक्शन को कमिट जरूर कीजिएगा, इसको मिस करेंगे काम नहीं करेगा, ठीक है। और नीचे आके हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट तो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ डिलीट हुआ है नहीं हुआ। हमने यहाँ पे दे दिया डिलीटेड, बस इतना आप कर दीजिए और शिफ्ट एंटर कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिलीटेड आपको दिखा रहा है। अगर ये डिलीट हो चुका है तो अगर मैं ऊपर वाला इस सेल को एग्जीक्यूट करा दूँ, ये वाला देखिए, ये जो 12 नंबर का जो सेल हमारे पास में है, इसको अगर रन कराएंगे तो डेटाबेस से सब डेटा फेच करके दिखाएगा। हालांकि हमने तो ये 1 वाले को डिलीट कर दिया, तो ये यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट एंटर से रन कर सकते हैं, या ऊपर जो ये वाला बटन है इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने शिफ्ट एंटर कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी पहला वाला डेटा डिलीट हो चुका है। क्या डेटाबेस से भी डिलीट हुआ है, यस डेफिनेटली हुआ होगा। यहाँ भी देखिए दोनों डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा तो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ सेकंड जो है श्री का डेटा यहाँ पे है, निशांत का डेटा इरेज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सभी ऑपरेशंस को मैंने करके आपको दिखा दिया। और लेकिन आप देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जितना भी एसक्यूएल का जो सिंटैक्स था, क्वेरी था, क्या हमने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे लिखा, क्या नहीं लिखा। हमने हर एक काम जो है पाइथन के थ्रू किया है। यहाँ पे हमने कनेक्शन बनाना, साथ में हमने यहाँ पे किस तरीके से डेटाबेस को चेकआउट कर लिया, हमने टेबल क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा काम पाइथन के कोड से हमने किया है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, डेटाबेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं पाइथन के साथ, यानी माई एसक्यूएल कनेक्ट हो रहा है हमारे पाइथन कोड के साथ, और सारा काम आप यहाँ से आप कर पाते हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स जिनको इस कंसेप्ट को सीखने की ज़रूरत होगा, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।